नमस्कार। हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन रविवार तारीख 4 मई 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि को दोपहर 12:54 तक स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही रविवार को दोपहर 12:54 तक पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। 4 मई को दुर्गाष्टमी व्रत भी है। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जल बंटवारे पर हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। कहा गया कि हम पंजाब सरकार से आग्रह करते हैं कि बीबीएमबी बोर्ड के द्वारा 8500 क्यूसेक पानी देने के फैसले को बिना शर्त लागू करे पंजाब सरकार। हरियाणा के जल हिस्से पर लगाई गई अमानवीय, अनुचित, अवैध और असंवैधानिक रोक को तुरंत हटाए पंजाब सरकार। सर्वदलीय बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भाखड़ा नंगल डैम की चाबियों को अपने कब्जे में लेना एक अत्यंत गंभीर और असंवैधानिक कदम है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने सिख सैनिकों से कहा, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध न लड़ें। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो यह भारत और पीएम मोदी के लिए अंतिम युद्ध होगा। भारतीय पक्ष के पंजाबी पाकिस्तान सेना के लिए लंगर परोसेंगे। साथ ही उसने यह भी कहा कि इस्लामाबाद सिखों और खालिस्तान का दोस्त है। पहलगांव हमले के बाद भारत की घेराबंदी से हताश पाकिस्तान भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की वेबसाइट को हैक करने की लगातार विफल कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित नेशनल साइबर ग्रुप भारतीय वेबसाइटों पर निरंतर साइबर हमले कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल सतर्क हैं। कुरुक्षेत्र में श्री जयराम संस्थाओं के परम अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव कमोदा में स्थित श्री काम्यकेश्वर महादेव मंदिर एवं तीर्थ पर रविवार शुक्ला सप्तमी मेला 4 मई को लगेगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष सभागार में स्वामी संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी की कथा में पहुंचे। नशा नहीं लक्ष्य बनाओ, देश को अपने आगे बढ़ाओ पर केंद्रित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने उनसे आशीर्वाद लिया। कथा के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उनसे प्रार्थना की। हरियाणा में करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की आज 4 मई को श्रद्धांजलि सभा होगी। करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी भी आ सकते हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण के अलावा करनाल जिले के एमएलए भी यहां पहुंचेंगे। करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने पानीपत नगर निगम में सफाई के ठेके में 15 करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 ठेकेदारों समेत 12 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। ठेकेदारों ने अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को हर महीने लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। करनाल में छापेमारी के दौरान 27 लाख रुपए से अधिक की अवैध दवाइयां मिली। सभी दवाइयों को जब्त कर लिया है। टीम ने इस संबंधी केस भी दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार कैथल में एमटीपी किट के साथ पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान करनाल से दवाइयां लाने की बात स्वीकारी थी। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक है। सरकार ने सभी डाक सेवाएं भी बंद कर दी हैं। पीएम मोदी से मिले नेवी चीफ। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का टेस्ट किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने नवगठित समितियों के सभापतियों, सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि समितियां सदन का लघु रूप हैं। इनकी कार्यप्रणाली होनी चाहिए सदन की गरिमा के अनुरूप। नीतियों का वास्तविक और मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा और समस्याओं का समाधान करना है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ की बैठक। उन्होंने कहा कि सेमग्रस्त जमीन में मछली पालन की संभावनाएं तलाशे अधिकारी। 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सेम मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह विजन है। सेमग्रस्त एरिया को ठीक किया जाए और मछली पालन को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसान की आमदनी में वृद्धि हो। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रोहतक में नायब तहसीलदार प्रवीण शर्मा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यह रिश्वत उन्होंने दुकान की डीड के नाम पर ली थी। नंगल बांध के कंट्रोलिंग स्टेशन पर ताला लगवाना संघीय ढांचे पर चोट है। चौधरी अभय सिंह चौटाला। उन्होंने कहा कि ऐसा करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने ट्रैफिक स्टाफ के साथ बैठकर एम्बुलेंस को रास्ता न देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। उन्होंने कहा कि जनता को भी इस विषय में जागरूक किया जाए ताकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता मिल सके।
हरियाणा सकल जीएसटी संग्रह में देश भर में चौथे स्थान पर। जीएसटी संग्रह में यह उछाल हरियाणा की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह में 15.70% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि हरियाणा के लगातार बेहतर आर्थिक प्रदर्शन और कुशल प्रशासन को दर्शाती है। दिल्ली सरकार के 70 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने 70 गाड़ियों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि 70 मोबाइल वैन 70 विधानसभाओं में 70 वर्ष से ऊपर 70 दिनों तक करेगी बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन। केवल आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। अब बुजुर्गों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस खुद तो गुजरात की साबरमती जेल में कैद है, लेकिन उसके गैंग ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी हाफिज सईद को मारने की धमकी दी है। दूसरी ओर पाकिस्तानी डॉन भट्टी ने भी लॉरेंस के राज खोलने की धमकी दी है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ये दोनों अपराधी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 16 जून 2025 से लागू होगा नया नियम। अब लेन देन की स्थिति को जांचने और भुगतान रिसीव करने में लगने वाला समय 30 सेकंड से घटकर 10 सेकंड हो जाएगा। अब यूपीआई के द्वारा पैसे भेजने की प्रक्रिया और अधिक सुगम और तेज हो जाएगी। एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस हफ्ते भारतीय बाजारों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। इससे यह साफ हो गया कि घरेलू इक्विटी में विदेशी रुचि फिर से बढ़ने लगी है। यह भारतीय बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है। आईपीएल मैच, बेंगलुरु ने चेन्नई को सीजन में दूसरी बार हराया। 2 रन से जीता मैच। रोमानियो शेफर्ड ने आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज 50 बनाई। यह बेंगलुरु की लगातार चौथी जीत है, जबकि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी चेन्नई ने लगातार चौथा मैच गंवाया। इस हफ्ते सोने और चांदी में रही गिरावट। सोना 1,677 रुपए गिरकर 93,954 पर आया। चांदी 3,560 रुपए कम होकर 94,125 रुपए प्रति किलो बिक रही। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 7 मई तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। राज्य में 4 मई रात्रि से 7 मई के दौरान लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंशिक प्रभाव से बीच बीच में आंशिक बादल, हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावनाएं बताई गई हैं। दिन के तापमान में अवश्य रूप से गिरावट महसूस होगी। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।